हेलो एवरीवन। अभी ये जो लेक्चर है फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर ही है। फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो जना साहब के सुपरविजन में और जो मिनिस्टर थे टाइम में 1947 में जो हुआ, इस एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के हम मेन पॉइंट्स कवर करने जा रहे हैं। मेन पॉइंट्स, मेजर पॉइंट्स जो हैं, और ये जितनी भी एजुकेशनल पॉलिसीज़ हैं, जितनी भी एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस हैं, इनके क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा टेस्ट्स में आते हैं। पेडागॉजी के टेस्ट हों, एचएम के टेस्ट हों, एसएसटी के टेस्ट हों, टीजीटी के और ईएसटी के जो 20 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें भी इनके 1-2 क्वेश्चंस, और एचएम एंड प्रिंसिपल्स के जितने भी पास्ट पेपर्स हैं, उनमें भी इनके क्वेश्चंस आ चुके हैं। 7-8 क्वेश्चंस, 5-6 क्वेश्चंस हर एक टेस्ट में आते ही आते हैं, कुछ भी हो जाए। चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखें, इसमें जो फर्स्ट कहता है, जो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है, फर्स्ट इट वाज हेल्ड एट कराची फ्रॉम नवंबर 27 टू दिसंबर 1। ये जो पहली एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी, ये कब हुई? ये पहली बात तो ये कराची में हुई, और हुई कब? नवंबर 27 से लेके दिसंबर 1 तक हुई, 1947, इन द सुपरविजन ऑफ कायद-ए-आज़म जना साहब के सुपरविजन में, क्योंकि उसी टाइम 1947 में जना साहब खुद ही बैठे थे, एंड प्रेसिडेंट बाय एजुकेशनल मिनिस्टर फजल रहमान। जो फजल रहमान एजुकेशनल मिनिस्टर्स थे, उनके प्रेसिडेंट उन्होंने किया, और जो सुपरविजन थी इसकी, वो जना साहब की थी। और ये एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? कराची में हुई, 3-4 दिन की, 27 टू दिसंबर 1 तक थी। सेकंड में कहते हैं कि इट वाज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल, सोशल एंड वोकेशनल एजुकेशन। ये जो कॉन्फ्रेंस थी, ये बेस कर रही थी स्पिरिचुअल, सोशल पे एंड वोकेशनल, हमारी जितनी भी एजुकेशन है उस पे ये बेस कर रही थी। वोकेशनल एजुकेशन भी होनी चाहिए, स्पिरिचुअल होनी चाहिए, सोशल भी होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड नंबर में कहता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन विद सेपरेट प्री प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी स्टेजेस फॉर चिल्ड्रन 3 to 6 years एंड 6 to 11 years रेस्पेक्टिवली। मतलब जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, एक तो फ्री होनी चाहिए और कंपलसरी एजुकेशन। देखिए, जितनी भी प्राइमरी एजुकेशन थी, वैसे तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप 1947 के कॉन्स्टिट्यूशंस को देख लें, जितनी भी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये एजुकेशन भी फ्री आती है और कंपलसरी आती है। बट ये जो कॉन्फ्रेंस थी 1947 वाली, उसमें भी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन विद सेपरेट प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी स्टेजेस की जो एजुकेशन है वो सेपरेट एंड कंपलसरी होनी चाहिए। उसकी जो लेवल थी वो 3 to 6 years एंड 6 to 11 years रेस्पेक्टिवली। इसके जितने भी एज के बच्चे हैं उनके लिए ये एजुकेशन होनी चाहिए, फ्री एंड कंपलसरी। फिर चलते हैं आगे। चौथे में कहता है कंपलसरी फिज़िकल एजुकेशन। जो फिज़िकल एजुकेशन है उसको भी इस कॉन्फ्रेंस में कंपलसरी किया गया कि जो फिज़िकल एजुकेशन होगी स्कूल्स में एजुकेशन के साथ, पढ़ाई के साथ जो फिज़िकल एजुकेशन होगी, ट्रेनिंग होगी, पीटी होगी, परेड होगी, वो भी कंपलसरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में होगी। 5वें में कहते हैं काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन फॉर पाकिस्तान वुड बी इस्टेब्लिश्ड। काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो टेक्निकल एजुकेशन है वो पाकिस्तान में वुड बी इस्टेब्लिश्ड होगी। उसका जो काउंसिल है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा, और टेक्निकल एजुकेशंस के जितने भी डिसीशंस होंगे वो काउंसिल जो है वो ही उसको हैंडल करेगी, और इनके मसले मसाइल, प्रॉब्लम्स अपर लेवल्स तक ये काउंसिल लेके जाएगी और इनको सॉल्यूशंस की तरफ लाएगी। उसके बाद कहता है कि
a central institute of Islamic research would be established। एक जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक होगा रिसर्च का, वो इस्टेब्लिश किया जाएगा। ये 1947 की हम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। छठा जो नंबर है, 6 नंबर पॉइंट्स है, उसमें कहता है आ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक रिसर्च। जो इस्लामिक रिसर्च है उसका सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वो भी इस्टेब्लिश किया जाएगा पाकिस्तान में। मतलब 1947 के बाद पाकिस्तान में कौन सी चीज़ें होंगी एजुकेशन के हवाले से, छठा पॉइंट भी उसको। अभी आते हैं 7वें नंबर पे, नेशनल लाइब्रेरी एंड म्यूज़ियम वुड बी एस्टैब्लिश्ड। जो नेशनल लाइब्रेरी पहली बात, दूसरी म्यूज़ियम, ये दो चीज़ें इस्टेब्लिश किए जाएंगे। क्योंकि देखें, जब तक हमें एक लाइब्रेरी, एक अच्छी लाइब्रेरी नहीं मिल सकती, नहीं होगी हमारे पास, तो हमारी अच्छी जनरेशन भी पैदा नहीं हो सकती। उसके बाद कहते हैं कि एक म्यूज़ियम, एक सेपरेट म्यूज़ियम, नेशनल म्यूज़ियम भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। लाइब्रेरी एंड म्यूज़ियम ये दोनों इस्टेब्लिश किए जाएंगे। 8वें में इंडस्ट्रियल होम्स फॉर वुमेन वुड बी इस्टेब्लिश्ड। जो इंडस्ट्रियल होम्स हैं वुमेन के लिए, वो भी इस्टेब्लिश किए जाएंगे। मतलब इंडस्ट्रियल होम्स फॉर वुमेन्स वुड बी इस्टेब्लिश्ड। हम जैसे आज़ाद हुए 1947 में, वो इंडस्ट्रियल्स की जो पॉलिसीज़ थी उनको इस्टेब्लिश करने के लिए वो भी एक अलग जोड़ी गई। मगर उनमें जितने भी लोग रहेंगे, काम करेंगे, और उनके जो राइट्स हैं, वुमेन्स हैं, मैंस हैं, जो भी हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। उसके बाद कहते हैं 9th नंबर में, ओवरसीज़ स्कॉलरशिप स्कीम वुड बी इस्टेब्लिश्ड। जो ओवरसीज़ स्कॉलरशिप स्कीम है वो इस्टेब्लिश की जाएगी। ओवरसीज़ स्कॉलरशिप दी जाएगी। जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, अगर वो उसमें अप्लाई करना चाहते हैं और उसमें सक्सेस हो जाते हैं, तो उनको भी ये चांसेस दिए जाएंगे। ओवरसीज़ स्कीम वो भी इस्टेब्लिश की जाएगी। उसके बाद कहता है कि एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन वुड बी इस्टेब्लिश। एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो है वो भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। 11th में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड वुड बी इस्टेब्लिश्ड। जो इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड है वो भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। और इसमें एक बात, जो मेजर बात है, वो ये याद रखनी है कि जो उसी टाइम 1947 में जो इलिटरेसी रेट था वो था हमारा 85%। 85% जो हमारा इलिटरेसी रेट था, इस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा गया कि इस रेट को, इलिटरेसी रेट को ख़त्म करने के लिए हमारे पास 140 ईयर्स नीड होंगे। कितने ईयर्स नीड होंगे? 140 ईयर्स नीड होंगे इस गैप को कवर करने के लिए। और जो फर्स्ट 5 ईयर्स हैं, पहले 5 साल 1947 के बाद, ये हम लेंगे टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए। जितने भी हमारे टीचर्स स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ के